ममता दीदी के भाइयों की तो हो गई मौज। एक ही इलाके में मिल गए 17 प्लॉट, 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप। वो परिवार जो खुद को बताता है काली मंदिर के पुजारियों का वंशज, मुखिया कहती है तनख्वाह नहीं लेती, भाई भक्त होने का दावा करते हैं, उनके नाम पर करोड़ों की सेल कंपनियों का सच क्या है? पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर औरत जो कहती रही कि तनख्वाह नहीं लेती, हवाई चप्पल पहनती है, किताबें बेचकर गुजारा करती है, उसी के परिवार के नाम पर सिर्फ एक सड़क पर 17 प्रॉपर्टी होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी हो गई और जब जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा करने पहुंची तो सैकड़ों पुलिस वालों के साथ दफ्तर में घुसकर सारे दस्तावेज उठवा लिए। उनका भतीजा अभिषेक बैनर्जी को बंगाल का युवा चेहरा बताया गया, लेकिन उनके खिलाफ आरोप है कि वो चुनाव लड़ने से पहले अपनी ही कंपनी से नाम कटवा कर भागे और उसी कंपनी में कोयला माफियाओं का करोड़ों रुपए आता रहा। भाभी सोशल वर्कर बनकर 5 करोड़ की मालकिन बन गई, भाई लोगों के नाम पर जमीनें आती रही और जब कोर्ट ने पूछा तो ममता का एक ही जवाब रहा कि परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में कैसे बड़े बड़े अंपायर खड़े हुए, लोग क्या कह रहे हैं जरा वो डिटेल में सुनिए और समझिए। कोलकाता के कालीघाट में एक सड़क है, हरीश चैटर्जी स्ट्रीट। इसी सड़क पर ममता बनर्जी का घर है, नंबर 30B, और इसी सड़क पर बस 400 मीटर के दायरे में बनर्जी परिवार के नाम से 17 अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये वही परिवार है जो खुद को मध्य वर्गीय ब्राह्मण बताता है, जिसके पुरखे काली मंदिर में पूजा कराते थे। 2011 से पहले इस परिवार के पास ना तो कोई बड़ी जमीन थी, ना कोई बड़ा कारोबार था, ना कोई ऐसी कमाई का जरिया था जिससे करोड़ों की संपत्ति बने। लेकिन 2011 में टीएमसी सत्ता में आई और उसके बाद इस परिवार की संपत्ति 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। और ममता बनर्जी खुद कहती रही कि वो तनख्वाह नहीं लेती, किताबें और पेंटिंग बेचकर उनका परिवार गुजारा करता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करिएगा। हरीश चैटर्जी स्ट्रीट के प्लॉट नंबर 29C, 29D, 30A, 45A, 45D, 12, 82B और 80A बनर्जी परिवार के कब्जे में बताए जाते हैं। कालीघाट रोड पर प्लॉट नंबर 49C, 63/8 और 76/3 और साथ में पार्वती चक्रवर्ती लेन और रानी शंकरी लेन के प्लॉट भी इसी लिस्ट में आते हैं। सीपीआईएम के अखबार गणशक्ति ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें दावा किया गया कि 2011 के बाद बनर्जी परिवार ने कालीघाट और हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में जमीन की संदिग्ध डील के जरिए करीब 200 करोड़ की संपत्ति बनाई। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी खुले बाजार के रेट पर नहीं खरीदी गई, हर जगह बाजार भाव से बहुत कम पैसा दिया गया। जिन पड़ोसियों ने शिकायत की उन्हें पुलिस ने सुना तक नहीं। लोगों का कहना है कि कालीघाट में ये सब कुछ बहुत चुपचाप हुआ और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के डर से किसी मीडिया ने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। जमीन पर कब्जा करने के लिए कई परिवारों को उजाड़ दिया गया। बात यही नहीं रुकी, ममता बनर्जी के 5 भाइयों और एक भाभी पर बेहिसाब संपत्ति रखने का आरोप लगा और मामला पहुंचा सीधे कोलकाता हाई कोर्ट। इसके याचिकाकर्ता थे अरिजीत मजुमदार, जिन्होंने 6 नाम लिए: अमित बनर्जी, अजित बनर्जी, समीर बनर्जी, स्वप्न बनर्जी, गणेश बनर्जी और काजरी बनर्जी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन सभी 6 लोगों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में साफ कहा गया कि टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से बनर्जी परिवार की संपत्ति बिना किसी समझ के आने वाले सोर्स के लगातार बढ़ती चली गई। ममता का जवाब हमेशा एक ही रहा कि परिवार उनके साथ नहीं रहता, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। काजरी बनर्जी ने 2021 के नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 73 से अपना पेशा सोशल वर्कर बताया और संपत्ति 5 करोड़ रुपए घोषित की। सोशल वर्क करके 5 करोड़ रुपए, ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ऐसी कौन सी समाज सेवा है जिसमें आमदनी 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है? 14 मई 2019 को काजरी ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड से एक प्रॉपर्टी सिर्फ 19 लाख रुपए में खरीदी, जबकि उसकी बाजार कीमत उस वक्त 63,78,000 रुपए थी। यानी बाजार भाव से 3 गुना कम कीमत पर सरकारी संपत्ति हाथ लग गई। इसके बाद काजरी की KA क्रिएटिव LLP कंपनी ने हरीश मुखर्जी रोड पर 1.5 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी और खरीदी, जिसकी असली कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में काजरी ने अपने बेटे को आश्रित बताया, लेकिन उसका पैन नंबर छुपा लिया, जबकि वही बेटा KA क्रिएटिव LLP का पार्टनर था। ये बात अदालत से छिपाई जा रही थी और ये तथ्य खुद हलफनामे के रिकॉर्ड में सामने आया। अब बात करते हैं लीप एंड बाउंड्स की। लीप एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लीप एंड बाउंड्स इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और लीप एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस LLP, तीनों कंपनियों का रजिस्टर्ड पता एक ही है, P733
ब्लॉक पी, न्यू अलीपुर, कोलकाता। इन 3 कंपनियों में अभिषेक बैनर्जी के पिता अमित बैनर्जी और माता लता बैनर्जी डायरेक्टर और पार्टनर हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले अभिषेक बैनर्जी ने खुद लीप एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। जब तक कोई जांच का खतरा नहीं था तब तक वो कंपनी में बने रहे। जैसे ही खतरा बढ़ा तो अपना नाम हटाया और माता पिता का नाम डाल दिया। कोल स्मगलिंग स्कैम की जांच के दौरान ईडी को पता चला कि लीप एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला की रियल एस्टेट कंपनी से करीब 4.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी का कहना था कि ये पैसा प्रोटेक्शन मनी के तौर पर अलग अलग कारोबारियों से वसूला गया। ये पूरा मामला ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कुनस्टोरिया और कजोरा खदानों से अवैध कोयला खनन और चोरी से जुड़ा हुआ था, जिसमें हजारों करोड़ का हेरफेर बताया गया। और ये सिलसिला सिर्फ कोयले तक नहीं रुका। शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, नारदा स्कैम, पोंजी स्कैम और भर्ती घोटाला, ये सब ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए सामने आए। शारदा स्कैम के दौरान टीएमसी के ही नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि शारदा का चिटफंड का पैसा ममता बनर्जी के घर में रखा गया था। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। एक कंपनी थी त्रिनेत्र कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो 2019 में बनी और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ना कोई दिवालियापन का रिकॉर्ड, ना कोई बंद होने की फाइलिंग, लेकिन इसी कंपनी के जरिए टीएमसी को अलग अलग बार में करीब 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। ममता बनर्जी के हाथ में गृह विभाग और पश्चिम बंगाल पुलिस का सीधा कंट्रोल था। ऐसे में राज्य पुलिस से ये उम्मीद करना कि वो बनर्जी परिवार की जांच करेगी बेमतलब था। और जब केंद्रीय एजेंसियों ने कदम आगे बढ़ाया तो राज्य सरकार ने उनके सामने दीवार खड़ी कर दी। 2026 में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें आरोप लगाए कि ममता बनर्जी ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ आईपैक के कोलकाता दफ्तर में घुसकर ईडी की जांच में इकट्ठा किए गए दस्तावेज, कंप्यूटर का बैकअप और सीसीटीवी की स्टोरेज डिवाइस जब्त करा ली। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मौखिक टिप्पणी में तब कहा था कि ममता बनर्जी के इन कथित कदमों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। ये 15 साल का टीएमसी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। सोचिए कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने कैसे एक एक दिन गिन गिन कर काटे होंगे। यूं ही नहीं, विधायक और कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी टिकट के बदले 5 करोड़ मांगती हैं और टीएमसी में सिर्फ पैसे वालों का बोलबाला है। दिखाने के लिए 1 जोड़ी हवाई चप्पल, 2 जोड़ी साड़ी, देश की सबसे गरीब सीएम कहलाने वाली ममता बनर्जी, लेकिन असल में उनके भाइयों के पास, उनकी फैमिली के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। उनकी संपत्तियों पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन एक चर्चा जो इस वक्त चल रही है कि ऐसे अकूत साम्राज्य पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या शुभेंदु सरकार को इस तरफ भी कार्रवाई करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।